यहाँ पर हमारे कलाकार हैं, इनको रोजगार भी मिला, क्या कहना चाहिए? बोरीवली पश्चिम कोरा केंद्र के मैदान में फिर एक बार आने वाले 10-12 दिन के लिए गांधी शिल्प बाजार का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के हाथों से बनाया हुआ सभी चीजें यहाँ पर बेची जाने वाली है। छोटे छोटे शहरों में जो घर में जो भी चीजें बनाते हैं उनको बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हो, इस प्रकार का केंद्र सरकार का योजना है। केंद्र सरकार ने गए साल से जो भी आर्टिसंस आते हैं उनको रोज का 500 रुपया, कोई कारण से उनका धंधा अगर कभी ना हो तो उसके लिए दिया जाता है, और 4000 रुपया उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी दिया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जो जगह है और जगह वाले को भाड़ा उसका ज्यादा देना पड़ता है। मुंबई महानगर पालिका बड़े पैमाने पे टैक्स लगाती है। गए साल में मैंने फिर संघर्ष करके 50% पे करवा दिया। मैं महापालिका के कमिश्नर जो हमारे इकबाल चहल जी, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैंने बात केंद्र तक पहुंचाई है, क्योंकि ये सामान्य लोगों को एक बाजार उपलब्ध हो, इसके लिए ये प्रयास है। अब सब कमर्शियल रेट आप लगाएंगे तो फिर छोटे लोग जी नहीं पाएंगे, और मुझे अच्छा लगता है। ये हमारी मैथिली बहन है, मीनाक्षी बहन है, ये बड़ौदा से आकर गए 15 साल से तो मैं इसका उद्घाटन करता हूँ हर साल में, और ये इतना मेहनत करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा प्रयास देश में किया जा रहा है। और आप देखेंगे जितने भी स्टॉल है उसमें सभी, हर एक स्टॉल में आपको लगभग बहनें दिखेगी, तो उनको एक आधार प्राप्त होता है। और मुंबई जैसे शहर में आकर जब ये चीजें अपने बेचती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बढ़ जाता है। मैं मानता हूं कि इसको हम सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, तो ये मैक्सिमम लोगों को रोजगार उपलब्ध आने वाले दिनों में हम कर सकते हैं। सर, ये भी तो एक तरीका है कि आप जैसे पिछले 10 साल से इसका उद्घाटन कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, अपना कला प्रदर्शन करने का एक बड़ा सुनहरा मौका मिलता है। देखिए, आप देखेंगे तो एक तो इस प्रकार के जब फेयर होता है तो उसमें लोगों को आना, एक ही जगह पे 5-50 स्टॉल को विजिट करने का एक मौका मिलता है। और बोरीवली जैसे शहर में आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट दुकान इन दिनों में बिकता है, तो बड़े इतने कॉस्टली दुकान लेकर ये सब चीजों बेच नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजों को बेचने के लिए जहां पर भी मैदान उपलब्ध हो वहां पर लगाना चाहिए। गुजरात में आप सबके जानकारी के लिए, हमारे मुंबई के सब पॉलिटिशियन लोग हमेशा चिल्लाते हैं सब व्यापार गुजरात जाता है, गुजरात जाता है, तो गुजरात के लोगों ने एक एटमॉस्फेयर खड़ा किया है। ये बहन आपको कहेगी, वहां पर इस प्रकार का फेयर लगाने के लिए कॉर्पोरेशन निःशुल्क जमीन इनको देती है और किसी भी प्रकार का भाड़ा उनसे लेती नहीं है। तो इस प्रकार का एक वातावरण उन्होंने खड़ा किया है। यहाँ तो ऑफिशियल भी भरो और अनऑफिशियल भी पैसे लोग मांगते हैं, तो कोई पॉलिटिशियन उनके लिए लड़ने के लिए जाता नहीं। मैं लड़ता हूं तो मेरे बारे में लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद में भी छोटे छोटे जगह पर जाते हैं, लड़ते रहते हैं। मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम ही है लड़ने का। आप जितना लड़ोगे उतना लोगों को आप सुविधा दे सकते हो, और जनप्रतिनिधि अगर आपका लड़ता है तो फिर बाकी इससे जुड़े हुए लोग भी थोड़ा डरते हैं। 50% तो उसमें से ही प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में दरवाजा ही बंद नहीं करो तो फिर कोई भी घुस जाएगा। तो ये जनप्रतिनिधि जो है वो चौकीदार, मोदी जी ने जो शब्द दिया था ना इसको, चौकीदार, तो जनप्रतिनिधि ने चौकीदार की तरह काम करना चाहिए, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए बोरीवली के लोग कहिए या तो उत्तर मुंबई के लोग मेरे और भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित और खुश इसलिए कि हम उनको हमेशा उपलब्ध होते हैं।